नाज़रीन, इस वक्त आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें। तनख्वाहों और मराद में इजाफे के लिए वफाकी सरकारी मुलाजिमीन का धरना। पुलिस ने पाक सेक्रेटेरिएट का मरकजी गेट बंद करके मुलाजिमीन को महसूर कर दिया है। पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग, वफाकी मुलाजिमीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मुलाजिमीन को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं पर मौजूद हैं A1 TV के नुमाइंदे मियां अब्दुल बासित। जी अब्दुल बासित, बताइएगा क्या सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक सेक्रेटेरिएट के बाहर, जहाँ पे वफाकी सरकारी मुलाजमीन का जो मुजाहरा है जारी है। इन पर पुलिस की जानिब से जो आंसू गैस की शेलिंग भी की गई और बहुत सारे यहाँ से वफाकी सरकारी मुलाजमीन की गिरफ्तारियाँ भी की गई। यहाँ से प्रिजन वैन्स को भर भर के ले जाया गया। इनके मुतालबात क्या है और क्यों ये यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं? इस वक्त मेरे साथ चंद मुजाहरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं और ये सिलसिला क्यों जारी है यहाँ पे? हमारे मुतालबात ये जी, जो महंगाई हुई है आप लोग को भी पता है, मीडिया वाले को और इन लोग को भी पता है, उसके मुनासिब तकरीबन तनख्वाहों को दे के उसका क्या हाल का। यही खान साहब आया था, इसके लिए हम लोगों ने मुश्किलें उठाई थी, यही धरने हमने उनके लिए किए थे। आज वो जो है ना वही गरीबों का पेट काट रहे हैं। उधर से तनख्वाहों का हालात दे के, महंगाई दे के आज क्या हालात हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग के पास खाने के लिए कोई। आज ये जो लोग आए ये मजबूर है की जानिब से ये फैसला लिया गया था कि 24% आपकी तनख्वाहों में इजाफा होगा, तो क्या आप लोग उस पर मुतमईन नहीं है? यहाँ पे ये जो हमारा लीडरशिप है वो उस पे वो करेंगे, इस तरह बात हम तो नहीं कहें। 24% हमने इसलिए मुतमईन नहीं है कि हम कहते हैं कि तुम ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट इसलिए दिया था कि मुल्क में इंसाफ कायम होगा। इंसाफ ये अच्छा इंसाफ है कि 2.5 साल से ये हुकूमत में है और कुछ मुलाजमीन की तनख्वाहें 150% है और कुछ मुलाजमीन की 20% है। अब हम ये कहते हैं कि हमें कुछ भी ना दें, हमें बिल्कुल तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें बराबर की जाएं। हम तहरीक इंसाफ से ये मुतालबा करते हैं कि इंसाफ करें। जब आपने इंसाफ के नाम पर जमात बनाई है, हमने आपको इंसाफ के नाम पर वोट दिए हैं, तो आप भी इंसाफ करें। आप खुद बताएं, एक घर में एक पड़ोसी के एक बंदा है सेक्रेटरीट मुलाजमीन का, एक FIA का है, उसके घर में गोश्त पक रहा है, और जो वफाकी मुलाजम है, सेक्रेटरीट का मुलाजम है, उसके घर में दाल पक रही है। जिसके घर में दाल पक रही है उस बच्चों का क्या हाल होगा? उन बच्चों का क्या हाल होगा? महंगाई कहाँ जा पहुंची है और इन्होंने हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। हम कहते हैं कि तनख्वाहें सबकी बराबर कर दें। अगर हमारी माँ के पास पैसे नहीं है, ये हुकूमत हमारी माँ है, अगर हमारी माँ के पास पैसे नहीं है, अगर ये खसारे में है, हमें ये बिल्कुल हमारी जो तनख्वाहें दे रहे हैं वो भी आधी कर दें, लेकिन बराबर करें, इंसाफ करें और बराबर करें। 40% तनख्वाहों में इजाफे का आपका मुतालबा था, तो इसके अलावा आपका कोई मुतालबा है? हमारा मुतालबा सिर्फ एक ही है कि इंसाफ करें और सारी तनख्वाहें बराबर करें। अच्छा, अभी भी मैं आपको बताऊं कि मेरा कैमरा इस वक्त आपको दिखा रहा है, यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला जारी है। बुरे तरीके से जो है वो आंसू गैस इन पर बरसाए जा रहे हैं। बहुत सारे मुजाहिरीन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। वाटर कैनन पुलिस की जानिब से यहाँ ला दिए गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वफाकी मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं कि इनके ग्रेड जो है वो बराबर किए जाएँ और साथ ही साथ इनको जो इनकी तनख्वाहें हैं उनमें 40% का इजाफा किया जाए। इसके साथ मैं आपको मजीद भी अपडेट करता रहूँगा। इस वक्त यहाँ जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। ये थी A1 TV की ताज़ा तरीन। मजीद तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।